सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति 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 ही। नमस्कार दर्शकों, आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, निरोगी होंगे और योग का आनंद ले रहे होंगे। साथियों, आज हम एक आसन के ऊपर चर्चा करेंगे जिसका नाम है सिद्धासन। सिद्धासन क्या होता है, इसे कैसे करते हैं, इसके क्या क्या लाभ हैं, सारा कुछ बताएंगे। आप वीडियो में बने रहिए। साथियों, इस तरह पालती मार करके बैठ जाना चाहिए और ये जो है हमारा बायां जो एड़ी है, इसे हम ठीक अपने जनन इंद्रिय यानी कि जो हमारा गुदा द्वार और जनन द्वार के ठीक बीच का जो खाली स्थान है, वहाँ पर हमें अपनी एड़ी को लगाना होता है और एड़ी के ऊपर पूरा शरीर का प्रेशर ऊपर से दे देना होता है। ठीक है साथियों। और दूसरी जो एड़ी है, दूसरी एड़ी को हम जो है उस पहली वाली एड़ी के ठीक ऊपर लगा लेते हैं साथियों, इस प्रकार से। ठीक है, तो ये जो है हमारा, और फिर चाहो तो पहले वाले पैर को थोड़ा सा ऊपर यहाँ से चिपका देते हैं। ठीक है, ताकि वो थाई पे चिपक जाए। ये हमारा जो है सिद्धासन हो गया। अब ये होता क्या है, कैसे करते हैं, और जिन जिन लोगों से ना हो तो वो इसके लिए क्या करें, तो अभी हम इसके बारे में बताएंगे। पहले तो आपको ये बता दें कि सिद्धासन ये कहते किसे हैं। साथियों, आपने देखा होगा कि हज़ारों साल पहले जो हमारे पूर्वज होते थे, पूर्वज यानी कि मेरा कहने का मतलब दादा दादी परदादा से नहीं है, मतलब हज़ारों साल पहले जो हमारे ऋषि होते थे, हम सब ऋषियों की संतानें हैं। आप सभी जानते हैं कि ऋषि कश्यप गोत्र जो होता है हमारे, आप जन्म कुंडली को जब दिखाते हैं तो उसमें गोत्र होता है। किसी का गोत्र भारद्वाज, किसी का कश्यप, किसी का गौतम, जैमिनी, कणाद, इस प्रकार से गोत्र होता है। तो यानी कि हम सभी जो है ऋषियों की संतानें हैं साथियों। तो ऋषियों ने हमें ये आसन और प्राणायाम के बारे में समझाया है। तो ऐसी उनका एक, जब वो काफ़ी लंबे समय तक तपस्या करते थे एक ही स्थान पर और काफ़ी सालों तक वो तपस्या में लीन रहते थे, तो वो सिद्धासन या पद्मासन में ही बैठा करते थे अधिकांशतः, क्योंकि इसी आसन में जो है सिद्धियों को हासिल किया जाता था उस समय। और आज भी कलयुग में भी काफ़ी जो बड़े बड़े योगी हैं वो भी इसी आसन में सिद्धियां प्राप्त करते हैं। तो इसमें हमें कैसे बैठना होता है, जिन लोगों से साथियों ना बैठा जाए वो पहले जो है बटरफ्लाई वाली एक्सरसाइज कर सकते हैं। बटरफ्लाई यानी कि इस प्रकार से, वो जिनसे नहीं बैठा जा रहा है, ताकि उनका जो ये पेल्विक रीजन है, ये जो एरिया है, ये थोड़ा सा खुल जाए, दोनों टांगें खुल जाएं। तो ये इस प्रकार से वो पहले बटरफ्लाई कर सकते हैं, ताकि उनका जो है टांगों का जो जोड़ है उनमें बंधन हट जाए। ठीक है, जिनसे नहीं हुआ वो ये करें। और साथियों, इससे होता ये है कि जब भी हम जो है प्रेशर ज़्यादा हिप्स के ऊपर देते हैं और हम सुखासन में बैठते हैं, अगर हम सुखासन में बैठें ऐसे, ये तो हो गया सुखासन, तो इसमें यह होता है कि हमारे कमर में दर्द होगा और हम लंबे समय तक किसी एक पोजीशन में नहीं बैठ पाएंगे। सपोज़ आपको कहीं जाना है या किसी दिनचर्या के अनुसार किसी क्लास में बैठना है, या कोई कार्य ऐसा है कि जिसमें आपको बैठना ही पड़ेगा 2-3 घंटे के लिए, तो आप सुखासन में अधिक लंबे समय तक नहीं बैठ पाएंगे। क्योंकि इससे ये होगा कि इस प्रकार से ये जो है, ये जो हमारा एरिया है हिप्स वाला, ये नीचे होता है और हमारे घुटने ऊपर होते हैं। ये इतना फासला होता है घुटनों के बीच में, घुटने और ज़मीन के बीच में, और जो हिप्स है वो नीचे होता है। तो जब प्रेशर हमारा ज़्यादा हिप्स के ऊपर पड़ेगा तो हमारा कमर में दर्द होगा, और कमर में दर्द होगा तो हम लंबे समय तक प्राणायाम आसन नहीं कर पाएंगे। इसीलिए इस घुटनों का भी ज़मीन में टच होना ज़रूरी है इस प्रकार से, तभी जो हिप्स और घुटने एक ही लेवल में आएंगे और एरिया बढ़ जाएगा। एक तो जिनको मूत्र विकार है, ठीक है, प्रोस्टेट है, बार बार पेशाब आना, प्रोस्टेट हो जाना, प्रोस्टेट का बढ़ जाना, महिलाओं में यौन रोग, उनके लिए भी ये लाभकारी है। उनका भी बैठने का तरीका यही होगा कि गुदा द्वार और जो है जनन इंद्रिय के ठीक बीच में एडी को लगाना होता है, वहाँ पे प्रेशर बनाना होता है। यही जो है इसका मेन
जो मैकेनिज़्म है, टेक्निक है, ऐसे ही बैठना है। तो मैंने आपको बता दिया है प्रोस्टेट, मूत्र रोग, और इसके अलावा मन की चंचलता में भी ये लाभकारी होता है साथियों। विद्यार्थियों के लिए, स्टूडेंट के लिए, यंगस्टर्स के लिए तो ये रामबाण है साथियों। जिनका जो है ब्रह्मचर्य की रक्षा जो करना चाहते हैं, उनके लिए ये बहुत ही लाभकारी आसन है साथियों, ब्रह्मचर्य के लिए। और विद्यार्थी जीवन में, ठीक है, विद्यार्थी जीवन में जो जिनका मन चल विचल होता है, तो वो इसी आसन में बैठा करें, उनका ब्रह्मचर्य भी सुरक्षित रहेगा साथियों। पढ़ाई में अच्छा मन लगेगा, और विद्यार्थियों को तो ये करना ही चाहिए। बच्चे इसकी आदत बचपन से ही डाल दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा इसी आसन में बैठने की। पेट के जो निचला हिस्सा है, यानी कि जो पेल्विक जोन है, इससे रिलेटेड कोई अन्य रोग भी होगा। पेल्विक जोन यानी कि पेट से, नाभि से नीचे के जितने भी रोग हैं, और जो हमारा गुदगुदा द्वार से लेकर नाभि के बीच में जितना भी एरिया, इसे हम पेल्विक रीजन कहते हैं। तो इससे रिलेटेड जितने भी रोग हैं वो इससे दूर होते हैं साथियों। और इससे अगर आप इस आसन में बैठ करके, ये सिद्धासन में बैठ करके यदि आप प्राणायाम करेंगे तो आप लंबे समय तक प्राणायाम कर सकते हैं साथियों। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको ये सब समझ में आ गया होगा और आप इसका लाभ उठाएंगे। तो प्रतिदिन इसे करें, चैनल पर आते जाते रहा करें साथियों। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, दूसरों को भी योग करवाएं और खुद भी करें। सुबह सूर्योदय से पहले अवश्य उठें, खूब पानी पिएं, खुश रहें। ठीक है साथियों, तो यही आज का संदेश है। तो सभी लोगों को प्रणाम। मिलेंगे फिर एक नई जानकारी के साथ। नमस्कार।